we have discussed about ECG, guided by Dr. Sesna Mem Rathod. Overview: Introduction, Equipment, Basic ECG waves, Interruption of normal and abnormal ECG waves. Introduction: Electrocardiography. It is the technique by which electrical activities of the heart are studied. Electrocardiograph. It is the instrument by which electrical activities of the heart are recorded. Electrocardiograph. It is the record or graphical registration of electrical activities of the heart which occur prior to the onset of mechanical activities. Equipment: ECG machine, ECG gel, ECG grid or paper, leads. Equipment video, ECG machine overview. ECG मशीन, और इसमें ये ECG मशीन में इसमें ग्रिड होता है। ये इसे ओपन करके हम देख सकते हैं, ये ECG ग्रिड है, ECG पेपर है, ठीक है। और इसमें 12 लीड होती है, वो हम देख सकते हैं। ये 6 चेस्ट लीड और ये 4 है, 1 2 3 4, ये 4 है लिम लीड, ठीक है। ECG paper or grid. It has horizontal and vertical lines at regular interval of 1 mm by 1 mm small box and made a large box 5 mm by 5 mm. The paper passes through the electrocardiograph at a set speed of 25 mm per second. This large box is 5 mm. This small box is 1 mm. Large box is blue, small box is green. ECG paper in big square on vertical axis 5 mm is 0.5 milliwatt, on horizontal axis 5 mm is 0.20 second. On small square on vertical axis 1 mm is 0.1 milliwatt and on horizontal axis 1 mm is 0.04 second. ECG leads. There is 12 leads. These are divided into two parts. One, 6 limb leads and second, 6 chest leads. In 6 limb leads further divided into two parts. First limb lead 1, 2, 3 and second augmented leads AVL, AVR and AVF. In this video, AVL is yellow, AVR is red and AVF is green. In 6 chest lead V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ethoven triangle. Limb lead first, second and third practically cannot be seen, but after receiving electrical activity, leads made a Ethoven triangle. Practical video, limb leads. और हम इस लिम लीड को कैसे प्लेस करते हैं, इसमें आपको दिखाया जा सकता है आर मीन्स राइट। तो राइट में हम ऐसे जेल को अप्लाई करके उसे यहाँ पर चिप होती है, वो ऐसे हम उस पर प्लेस करते हैं। इसमें लिखा होगा राइट, इसमें के राइट आर्म, इट मीन्स राइट हैंड, और इसमें एल लिखा होगा, वो आपको दिखाया जा सकता है। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, और इसमें एफ लिखा होता है, इसका मीन्स होता है कि फुट मीन्स लेफ्ट फुट। और ये इलेक्ट्रोड है, इसमें एन लिखा होता है। ये इलेक्ट्रोड हम ग्राउंड को कवर करने के लिए होता है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड इसे कहते हैं। Practical video, chest lead.
अभी हम देखेंगे चेस्ट लीड और इसे कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। ये है चेस्ट लीड 1, V1 चेस्ट लीड है ये कहाँ प्लेस होती है, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर राइट स्टर्नल मार्जिन। और ऐसे इसे कैसे पता लगता है, ये है स्टर्नम का नोच, ठीक है। और स्टर्नम में 2 to 7 रिब है ना, वो अटैच होती है। इसमें इधर सेकेंड रिब है, सेकेंड रिब के नीचे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है। उसके नीचे थर्ड रिब होती है, उसके नीचे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होता है। ऐसे ही फोर्थ रिब के नीचे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। तो उसे हम अटैच कैसे करना है, ठीक है। देखो, इस पर हमको जेल लगाना है, ठीक है, और इस पर ऐसे प्लेस कर देना है। हाँ, और सेकेंड लीड की बात करते हैं। ये C2 और V2 फोर्थ इंटरकोस्टल पेस नियर द लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन, राइट के सामने लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन में यह प्लेस होता है। और अब हम बात करें कि V4 की, तो V4 कहाँ प्लेस होता है, V4 वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है। और लेफ्ट मीन्स के राइट हार्ट साइड, और फिफ्थ इंटरकोस्टल पेस यहाँ पर होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन। यह क्लेविकल है, उसके मिड पॉइंट का इमेजिनरी लाइन हम देखें तो यह यहाँ होता है। तो वो V4 लीड यहाँ होती है। और V2 और V3 के बीच में V2 और V4 के बीच में V3 लीड आती है। V3 between the V2 and V4 space near the left sternal margin में होती है। अब बात करने वाले हैं V5 की, तो V5 कहाँ होता है, ये V5 लीड है। V5 लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये है हमारी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, उसके फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमने इसे प्लेस किया। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन मिड एक्सिलरी लाइन, यहाँ मिड एक्सिलरी लाइन होती है हमारी, वहाँ पर V6 लीड को हम प्लेस करते हैं, ठीक है। और हम ऐसे कैसे पता चलता है कि ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ लीड होते हैं ना, उसमें लिखा होगा C1, इसमें C1 लिखा होगा, उसमें C2 होगा, इसमें होगा C3, ऐसे इसमें C4, 5 और 6 ऐसे होता है। उसके बेस पर हम इसे प्लेस करते हैं। Practical video, operate the machine. Numbers first. The learning test will switch on the machine. After that, you have to change it. It's automatic mode now. So we are running manually. So we have changed this to manual mode. This one is a manual mode. Then paper speed is 10 here. Size is 10. Speed is 25. 25 mm per second. This is the amplitude now. That is marked with clear amplitude here. Usually 10 we have taken. Then this one. Then change each reads again. V1 V2 V3 ऐसे चेंज so करना पड़ता है। You want to take 4? Basic ECG wave. In this picture, first P wave. P wave is a positive wave and the first wave in ECG. It produced due to depolarization of atrial musculature. Depolarization means spreads from SA node to all parts of atrial musculature. Second, QRS complex. Q wave is a small negative wave. It is continuous as the tall R wave, which is positive wave.
R wave is followed by a small negative wave, the S wave. Q wave is due to the depolarization of basal portion of interventricular septum. R wave is due to the depolarization of apical portion of interventricular septum and apical portion of ventricular muscle. S wave is due to the depolarization of basal portion of ventricular muscle near the atrioventricular ring. Third, T wave. T wave is the final ventricular complex and is a positive wave. T wave is due to the repolarization of ventricular muscle. Fourth, PR interval. It is the interval between the onset of P wave and onset of Q wave. Signify the atrial depolarization and conduction of impulse through AV node. Fifth, QT interval. It is interval between start of Q wave and end of T wave. It indicates ventricular depolarization and ventricular repolarization. It signifies the electrical activity in ventricle. Sixth, ST segment. It is the time interval between the end of S wave and start of T wave. Seventh, RR interval. It is the time interval between two consecutive R waves. Signify the duration of one cardiac cycle. Cardiac cycle duration is 0.8 seconds. Interpretation of normal and abnormal ECG wave. Point to be studied: स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, रिदम, रेट, एक्सिस डेविएशन, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं. पी वेव, पी आर इंटरवल, क्यू वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट, टी वेव, क्यू टी इंटरवल. स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन सजेस्ट करता है ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमारा ईसीजी कितना स्टैंडर्ड है. इट इज़ कवर द 2 large box and 10 small box. It's covered 2 large box and 10 small box. One large box vertically उसका एम्पलीट्यूड 0.5 मिलीवोल्ट होता है. ऐसे हमारे पास 2 लार्ज बॉक्स है तो वर्टिकली 1 मिलीवोल्ट लाई करेगा हमारा स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व. अगर हम किसी पेशेंट का ईसीजी देखते हैं, अगर वो स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं है तो उसे फिर से ईसीजी निकालने को कहेंगे. Shin's standard calibration in original ECG paper, it's like 2 large boxes. Rhythm, check rhythm in rhythm strip, check RR interval. Rhythm strip means lead 2. रेगुलर रिदम, नॉर्मल साइनस रिदम, उसमें इक्वल आरआर इंटरवल, पी वेव बिफोर एवरी क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स. ये हमारी नॉर्मल रिदम. इक्वल आरआर इंटरवल, इक्वल आरआर इंटरवल, पी वेव. लीड 1, 2, 3, ये हमारी लास्ट में रिदम स्ट्रिप है. और AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ये हमारी नॉर्मल ECG पेपर है, उसमें नॉर्मल ECG वेव है. Abnormal rhythm, regularly irregular rhythm, regular rate with regular drop bit. Regular rate
means normal RR interval with regular drop bit. रेगुलर ड्रॉप बिट हम यहाँ देख सकते हैं, ये पी वेव है, ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद टी वेव है, उसके बाद ये पी वेव है, उसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, और वो मिस्ड है, इसलिए इसको रेगुलर इरेगुलर रिदम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सेकेंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक, irregular rhythm, unequal RR interval, no identifiable P wave. In some cases, absent P wave. Example: atrial fibrillation, multiple atrial tachycardia. यहाँ पे absent P wave है और unequal RR interval है। थर्ड, rate. चेक इन रिदम स्ट्रिप। इफ़ रेगुलर रिदम, हमारी जो नॉर्मल रिदम है उसमें हम कैसे हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे? हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव। नंबर ऑफ बिग स्क्वायर इन 2 आर वेव, ये 2 आर वेव है, ये हमारी 2 आर वेव है, उसमें नंबर ऑफ बिग स्क्वायर 1, 2 और 3, तो हमारे 3 बॉक्सेस है। हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव, इसलिए हमारी हार्ट रेट होगी 100 बीट पर मिनट। हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 2 आर वेव्स, 100 बीट पर मिनट। नंबर ऑफ बिग स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3, तो हमारी हार्ट रेट ग्रेटर देन equals to 100 beat per minute in cases of tachycardia, supraventricular tachycardia. Number of big square greater than and equals to 5, तो हमारी हार्ट रेट होगी less than equals to 60 beat per minute, ब्रेडिकार्डिया। अब हमारी रिदम ही इनरेगुलर है, तो हम हार्ट रेट कैसे काउंट करेंगे? हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकेंड इंटू 10, और दूसरा फॉर्मूला है हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर वेव इन 30 बिग स्क्वायर। अब हमारी ECG पेपर है ना, उसमें 30 बिग स्क्वायर काउंट करने हैं, और उसमें नंबर ऑफ आर वेव कितने हैं यहाँ नीचे कैलकुलेट किया है। नंबर ऑफ आर वेव इन 30 बिग स्क्वायर इंटू 10, और टोटल हार्ट रेट है 140 बीट पर मिनट। अब हमारी आएगी एक्सिस डेविएशन। कार्डियक एक्सिस refers to mean direction of wave of ventricular depolarization in vertical plane. Mean direction of wave of ventricular depolarization, its mean QRX complex in a vertical plane. उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इन नॉर्मल एडल्ट में -30 डिग्री टू +100 डिग्री, ये नॉर्मल हमारी एक्सिस डेविएशन है। इधर डायग्राम में पिंक कलर का जो एरिया है वो हमारी नॉर्मल QRX एक्सिस का डेविएशन है। नॉर्मली वो लेफ़्ट साइड और डाउनवर्ड होती है, उसका वेक्टर लेफ़्ट साइड और डाउनवर्ड होता है -30 डिग्री टू
+90 और इन एडल्ट में +100 डिग्री होता है। और एबनॉर्मली इन द केसेस ऑफ द राइट एक्सिस डेविएशन वो +90 टू 180 डिग्री में लाई करता है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन -30 टू -90 डिग्री में लाई करता है। और एक्सट्रीमली एक्सिस डेविएशन 180 टू -90 में लाई करता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्सिस डेविएशन नॉर्मल क्या होना चाहिए। अब हमारे पास ईसीजी पेपर आएगा तो हम उसमें कैसे काउंट करेंगे कि ये एक्सिस नॉर्मल है या एबनॉर्मल डेविएशन में है। उसके लिए ये रूल है कार्डियक एक्सिस थंब रूल। और हमें ईसीजी पेपर में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डायरेक्शन देखनी है। इन लीड 1 हमें पॉजिटिव मिलेगी, इन लीड 2 और एवीएफ और समटाइम्स इन लीड 3 उसमें भी हमें ये पॉजिटिव मिलेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो हमारी एक्सिस डेविएशन होगी नॉर्मल। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 में ये पॉजिटिव मिलेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और लीड 2 और एवीएफ में ये नेगेटिव मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा। राइट एक्सिस डेविएशन में डाउनवर्ड मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा और लीड 2 और एवीएफ में पॉजिटिव मिलेगा। ये हम ईसीजी पेपर में देखेंगे। ये एबनॉर्मल डेविएशन फर्स्ट है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन -30 डिग्री टू -90 डिग्री। इट्स मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज एनलार्ज। आगे हमने देखा कार्डियक एक्सिस थंब रूल, उसमें लीड 1 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और लीड 2 और एवीएफ इन समटाइम्स सीन लीड 3 उसमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन +90 डिग्री टू +80 डिग्री। इट्स मीन्स राइट साइड हार्ट इज एनलार्ज। अकॉर्डिंग टू कार्डियक एक्सिस रूल लीड 1 नेगेटिव, लीड 2 में पॉजिटिव और एवीएफ में भी पॉजिटिव मिलेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एक्सट्रीमली एक्सिस डेविएशन इन लीड 2 नेगेटिव एंड लीड 1 नेगेटिव and lead 2 and AVF negative. It's mean ventricular tachycardia. अब आता है P wave suggest due to the arterial depolarization. Due to the arterial depolarization, duration 0.3 to 0.12 सेकेंड। पी वेव लाई करता है 2.5 to 3 स्मॉल बॉक्सेस को कवर करता है। बेस्ट विजुअलाइज इन लीड 2, इट मीन्स रिदम स्ट्रिप। सपोज ये हमारा स्मॉल बॉक्स है, वो वर्टिकली 0.1 मिलीवोल्ट है और स्मॉल बॉक्स की ड्यूरेशन हॉरिजॉन्टली 0.4 सेकेंड है। अब हमने कहा ना कि पी वेव 2.5 और 3 स्मॉल बॉक्सेस में लाई करता है। तो 0.4 सेकेंड इंटू द 3 तो 0.12 सेकेंड, इसलिए इसकी ड्यूरेशन 0.3 टू 0.12 सेकेंड है और वर्टिकली ऐसे ही 0.3 मिलीवोल्ट है।
ये हमारी रिदम स्ट्रिप है, उसमें हम पी वेव देख सकते हैं। पी वेव इज अपराइट इन ऑल लीड्स एक्सेप्ट AVR। ये हमारी पी वेव है। और ये QRS कॉम्प्लेक्स है। एबनॉर्मल पी वेव, इफ ड्यूरेशन ऑफ पी वेव greater than 3 small square signify left atrial enlargement. If height of P wave less than 2.5 small square signified right atrial enlargement. Tall and peaked P wave, right atrial enlargement, wide and notched left atrial enlargement, absent in atrial fibrillation, sinoatrial block, hyperkalemia, inverted in lead 1, in dextrocardia, incorrect electrode placement and retrograde atrial activation. ये हमारा पैथोलॉजिकल पी वेव है। PR interval suggest time between atrial and ventricular depolarization. ड्यूरेशन है 0.12 to 0.20 सेकेंड। इट मीन्स 3 to 5 बॉक्स में, 3 to 5 स्मॉल बॉक्स में हम कैलकुलेट करेंगे। ये पी वेव है, ये आर वेव है, उसके बीच में ये पी आर इंटरवल है, उसके बीच में ये पी आर इंटरवल है। ये हमारा पी वेव, ये आर वेव, उसके बीच में पी आर इंटरवल है। और वो हम देख सकते हैं ये 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस में लाई करता है। abnormal PR interval, short PR interval less than 0.12 second, Wolff Parkinson White syndrome, Lowen Young Levine syndrome. Prolonged PR interval greater than 0.20 second in seen first degree heart block, second Mobitz type 1 heart block and complete heart block. Conduction delay, through the AV node are classified as first, second and third heart blocks. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। इन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, अगर पेशेंट का फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो उसकी ECG पेपर में हमें PR इंटरवल प्रोलॉन्ग मिलेगा, नो बीट्स ड्रॉप और रिदम रेगुलर मिलेगी। ये है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, are two category, Mobitz type 1 and Mobitz type 2. and second degree heart block में मिस्ड ड्रॉप मिलेगी हमको, प्रेजेंस ऑफ द इन अ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, प्रेजेंस ऑफ द ड्रॉप बीट। उसका दो टाइप है, मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2। मोबिट्स टाइप 1 में ग्रेजुअल इंक्रीज होगी PR इंटरवल और मोबिट्स टाइप 2 में नॉर्मल PR इंटरवल मिलेगी with presence of drop beat. In third degree heart block, permanent interruptions of AV conduction, no consistency between atrial contraction and ventricular contraction. It means no relationship between the P wave and QRS complex on ECG. अबे
Q wave suggests a ventricular septal depolarization. Seen V1 and V2 lead. Q wave are considered pathological if is greater than 2 mm deep and greater than 1 mm wide. Greater than 2 mm deep and 1 mm wide. V2 लीड में हम स्पेसिफाई देख सकते हैं. QRS complex suggest ventricular depolarization, duration 0.04 second to 0.12 second. Calculate 1 to 3 mm small boxes. QRS complex है 1 to 3 mm small boxes. 1 to 2 small boxes. Abnormal QRS complex. Narrow QRS complex. Supraventricular tachycardia. Wide QRS complex. Torsades de Pointes. Right and left bundle branch block. राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को समझने के लिए हमें नॉर्मल कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखेंगे. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्टेड एट SA node to AV node to bundle of hinge to right, and left, SA node to AV node, AV to bundle of hinge to right and left bundle branch, and right and left bundle branch to Purkinje fiber. यह है उसकी नॉर्मल कार्डियक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी. इन बंडल ब्रांच ब्लॉक is a delay or block in a conduction to right or left main branch of bundle of hinge. अब बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, AC नोड टू AV नोड इम्पल्स पास हो जाता है और बंडल ऑफ हिंज टू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में इम्पल्स डिले और ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इसको राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं. ST सेगमेंट सजेस्ट represent time between ventricular depolarization and repolarization. Not deviate more than 1 mm above or below isoelectric line in any lead. ये हमारी isoelectric line है. Abnormal ST segment elevation in MI, pericarditis, early repolarization, depression in acute subendocardial ischemia, infraction, LV, hypertrophy and strain, left ventricular hypertrophy and strain. अब leads of ST segment elevation can tell us about of the location of MI. लोकेशन ऑफ MI हार्ट की किस वॉल में हुआ है उसको समझने के लिए हमें हार्ट की ब्लड सप्लाई को समझना पड़ेगा. ये है उसकी नॉर्मल blood supplies of heart, normal blood supply of heart.
Right coronary artery supplied blood to inferior and posterior aspect of left ventricular, and it's responsible for producing a inferior and posterior wall of MI. Right coronary artery supply inferior and posterior wall of heart, और इस आर्टरी में कुछ भी इन्फ्रैक्शन और कुछ पैथोलॉजी हुई तो हमें लीड 2, 3 और AVF में पता चलेगा कि इन्फ्रैक्शन इंफीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ MI में हुआ है। ऐसे ही लेटरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी में सप्लाई करती है लेटरल वॉल ऑफ हार्ट, उसमें कुछ पैथोलॉजी हुई तो हमें लेटरल वॉल MI पता चलेगा, लीड 1, AVL, V5 एंड V6। और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है सेप्टल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ MI, और वह हमें लीड 1, 2, लीड V1, V2 और V3 और V4 में हमें ST सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा। अब है T सेगमेंट, T वेव सजेस्ट ventricular repolarization, duration 0.20 सेकेंड, इट्स मीन 5 स्मॉल बॉक्स, और एम्पलीट्यूड है 0.3 मिलीवोल्ट, इट मीन्स 3 स्मॉल बॉक्सेस। इट्स यहाँ पिक्चर में काउंट किया है ड्यूरेशन, पिक्चर में टी वेव में ड्यूरेशन है 0 to 4 और उसका एम्पलीट्यूड है 1 to 3 स्मॉल बॉक्सेस। इट इज़ नॉर्मली अपराइट। ECG पेपर में सब जगह में ये अपराइट ही मिलेगा एक्सेप्ट इन लीड 3, AVF, V1 एंड V2। ये नॉर्मली है कि लीड 3, AVF, V1 और V2 में वो इन्वर्जन में मिलेगा। इसका मतलब टी वेव पैथोलॉजिकल टी वेव हमको जो देखने के लिए हमें ये लीड 3, AVF, V1 और V2 को ध्यान में नहीं रखना है। एबनॉर्मल टी वेव, हाइपर एक्यूट टी वेव सीन इन MI। हाइपर एक्यूट टी वेव वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा अप मिलेगा। टोल टेंटेड टी वेव सीन इन हाइपरकैलेमिया इन कंडीशन। टोल्टेड टी वेव V3 लीड में यह आर वेव है, आर वेव से भी ज़्यादा अप मिलेगा हमको। ये सिमेट्रिक नैरो बेस एंड पॉइंटेड एंड टेंटिंग टाइप टोल टेंटेड टी वेव मिलेगा इन केस ऑफ हाइपरकैलेमिया। T wave inversion, it is normally upright except in lead 3, AVF, V1 and V2। अब है QT interval, suggest measure from beginning of the QRX complex to end of the T wave and represent the total time taken for depolarization and repolarization of ventricles. Duration 0.36 to 0.44 second. It 0.11 small boxes। यह है QT इंटरवल, ये लाई करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह स्मॉल बॉक्स में यह लाई करता है। 9 to 11 स्मॉल बॉक्स, ये 9 to 11 स्मॉल बॉक्स, और ये 1 to 8 बॉक्स में ये लाई करता है। एबनॉर्मल QT इंटरवल, QT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/1 calcium concentration। Prolonged QT interval when the serum calcium is decreased
and narrow QT interval when serum calcium increase. Decrease in cases of the tetany and increase in cases of vitamin D3 deintoxication, carcinoma of breast and parathyroid adenoma. और यह समरी 6 limb lid placed on the extremities of wrist in volar aspect, ankle in medial malleolus. Measure electricity in two different direction. Limb lead 1, 2, 3, AVL, AVR, and AVF. 6. Chest lead. Measure electrical activity in one direction. Chest lead V1, V2, V3, V4, V5, V6. V1 placed on a fourth intercostal space near right sternal margin. V2 fourth intercostal space near left sternal margin. V3 between V2 and V4. V4 left fifth intercostal space on mid clavicular line. V5 left fifth intercostal space on anterior axillary line. V6 left fifth intercostal space on mid axillary line. समरी में ये हमारा स्मॉल बॉक्स वो वर्टिकली 0.1 मिलीवोल्ट और उसकी ड्यूरेशन है हॉरिजॉन्टली 0.04 सेकेंड. P wave in lead 2 atrial suggests atrial depolarization and a duration 2.5 to 3 boxes એટલે 0.1 to 0.12 second. PR interval time interval between atrial and ventricular depolarization and duration 0.12 to 0.20 second. 3 to 5 small boxes. Q wave V1 and V2 lead में ventricular septal depolarization and wide 1 boxes and deep 1 to 2 boxes small boxes. QRX complex ventricular depolarization 0.04 to 0.12 second 1 to 3 small boxes. ST segment time between ventricular depolarization and repolarization. Not deviate more than 1 mm above and below isoelectric line. T wave normally seen negative inversion in a leads 3 AVF V1 and V2. During the interpretation of T wave we can see others lead upright. Suggest ventricular repolarization. Only see upright inversion and comparison with R wave और उसकी ड्यूरेशन है 0.20 सेकेंड. 5 स्मॉल बॉक्सेस और एम्पलीट्यूड है 0.3 मिलीवोल्ट. 3 स्मॉल बॉक्सेस. QT इंटरवल रिप्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ड्यूरेशन है 0.36 to 0.44 सेकेंड. 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस. और रेफरेंस है सुलिवान, PJ मेहता, इगन्स, सैम्बुलिगम.